हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मैंने कब्रों की ज़ियारत से तुम्हें मना किया था, मैं कब्रों की ज़ियारत से तुमको मना करता था, लेकिन आज तुम्हें इजाजत देता हूँ, इजाजत ही नहीं बल्कि हुक्म देता हूँ कि तुम कब्रों की ज़ियारत क्या करो। लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि ये कब्रें तुम्हें आखिरत की याद दिलाएंगी। इसलिए कि जब आप देखोगे ना कि ये टूटी हुई कब्रें हैं, और ऐसे भी लोग हैं कि जिनके हिंदुस्तान उनके इशारों पे चलता था। जहांगीर के मकबरे पे अगर आप जा करके देखें तो वहां दिन में भी हसरतें बरसती हैं और रात में भी हसरतें बरसती हैं। उसी की बेटी हुई है ज़ैबुन निसा। उसने एक शेर लिखा था अपनी जिंदगी में, बर मज़ारे माँ गरीबा, ना चरागे ना गुले, ना परे परवाना सोजद, ना सदाए बुलबुले। का हम गरीबों के मजार पर कोई बुलबुल ये नगमे सुनाने नहीं आएगा और कोई बंदा यहाँ फातिहा पढ़ने नहीं आएगा। और आज वाकई ऐसा ही है। वो लोग कि जिनके इशारे पर हिंदुस्तान की तकदीरें बदलती थीं, जिनके इशारे पर हिंदुस्तान के कानून तब्दील हो जाते थे, लेकिन आज उनकी कब्रों पे हसरतें बरस रही हैं। रावी के किनारे बेशक एक टूटा सा मकान है, दिन को भी जहां शब की सियाही का समा है, या आराम गाह नूरे जहां है। वहां कोई मिलने नहीं आता, वहां आते हैं तो सैर तफरी के लिए आते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के मजार पे आते हैं तो लोग अपना दुखड़ा सुनाते हैं, लोग आंसू बहाते हैं, आंसुओं का खिराज पेश करते हैं। ये है दुनिया हासिल करना और आखिरत के लिए जीना। ये असल जिंदगी दुनिया की जिंदगी नहीं है, बल्कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। व इन्न दारल आखिरत लहियल हयावान लौ कानू यालमून। अगर आप जाने तो जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, लेकिन आपने इसको समझा नहीं। आज हमने मालो दौलत को इकट्ठा करने को इतनी अहमियत दे दी कि आज अपने बच्चों को भी हमने यही तालीम दे दी कि वो जिस डिग्री को भी हासिल करता है वो सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन अकाबरीन की जिंदगी ये नहीं रही। आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं कुरान पाक से, और उसको सुनो और आप महसूस करो कि लोगों की जिंदगियां किस तरह गुजरी। कुरान ने बयान किया, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी। एक मर्तबा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हैं और उनकी मौत का वक्त करीब आ चुका। मौत का वक्त जब करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और बेटों को बुला करके कुछ कह रहे हैं। आपने देखा होगा ना, कभी आपके रिश्तेदारों में से या आपका कोई अजीज, आपके वालिद या वालिदा कभी रुखसत हो रही हो, उनका आखिरी वक्त हो, नज़ा का वक्त हो, तो वो आंखों को बंद किए हुए हों और वो बोलने की उनमें हिम्मत ना हो और वो अचानक कुछ बोलने लगे, तो इसका मतलब यह है कि वो बहुत अहम बात होगी। बिल्कुल इसी तरह हजरत याकूब हैं और उनके बेटे इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। अचानक हजरत याकूब ने अपनी आंखों को खोला और वो खोल करके कहने लगे, मा तअबुदून मिन बादी, ऐ मेरे बेटो तुम ये बताओ मेरे मरने के बाद इबादत किसकी करोगे। तो बेटे कहने लगे, कालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक इलाहम वाहिदा। ए हमारे वालिदे गिरामी, हम तो आपके माबूद की इबादत करेंगे, हमारे आबा व अजदाद जिसकी इबादत करते रहे उसी की इबादत करेंगे। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम तो मुसलमान ही रहेंगे। आपको फिक्र किस चीज की है। लेकिन जरा सोचो तो सही, एक नबी है, याकूब पैगंबर है, और वो अपने बेटों को बुला करके कहता है, मेरे बेटों मुझे फिक्र है कि तुम मेरे मरने के बाद इबादत किसकी करोगे। आप जरा सोचो, ये नबी है ना, बाप नबी है, और इनके बेटों में यूसुफ भी तो है ना, यूसुफ भी तो हैं, वो भी तो पैगंबर हैं, और बिन्यामीन भी तो हैं। और इन बेटों को बुला करके एक बाप फिक्र कर रहा है कि मेरे मरने के बाद तुम इबादत किसकी करोगे। अल्लाह अल्लाह। जरा सोचो कि एक बाप जो कि खुद नबी है, इसका बेटा भी नबी है, और ये याकूब खुद नबी नहीं बल्कि इनके वालिद भी नबी, क्योंकि ये हजरत इसहाक के बेटे थे। और खाली दादा ही नबी नहीं है, हजरत यूसुफ के वालिद भी नबी, दादा भी नबी, परदादा भी नबी, इसलिए कि हजरत इसहाक हजरत इब्राहिम के बेटे हैं। आप जरा सोच करके देखो, आप मरते वक्त में या लोगों की वसीयतें देखो, तो वो वसीयतें ये करते हैं कि हमारे मरने के बाद में ये माल हमने इतना छोड़ा है, बैंक बैलेंस इतना है, प्रॉपर्टी और जायदाद इतनी है, आप इसको बांट लेना। अल्लाह लेकिन दीनदार लोग ये होते हैं कि वो अपनी औलाद को माल दे करके नहीं, बल्कि दीन उनके सीनों में दे करके जाते हैं, ताकि मरने के बाद में वो इसको अपना
आखिरत का सामान बना सकें और अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकें। लेकिन आज हमने क्या किया, उन लोगों ने जिंदगी गुजारी और अपनी औलाद की फिक्र करते रहे कि मरने के बाद में कहीं ये दुनियादार तो नहीं बन जाएंगे, इसी फिक्र में उन्होंने जिंदगी गुजार दी। लेकिन आज आप अपनी जिंदगी को देखिए ना, अपनी हालत को तो देखिए। आज आपने अपने बच्चों को कहां लगाया है? आज अपने बच्चों की आपको फिक्र कितनी है? आपके बच्चे किस स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किस कॉलेज में आपकी बच्चियां पढ़ रही हैं? जरा बताओ तो सही, जरा सोचो तो सही। आपके बच्चे अक्सर ऐसे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं जिसका ऑनर नॉन मुस्लिम है, जिसका टीचर नॉन मुस्लिम है, जिसकी बेंच पे बैठने वाला बच्चा नॉन मुस्लिम है, जिसकी किताबें लिखी हुई हैं वो भी नॉन मुस्लिम है। आप मुझे बताओ, आप अपने बच्चे को अगर पढ़ाना चाहते हैं दीन, तो सिर्फ कलाम पाक पढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ अरबी पढ़ाना चाहते हैं, अलहम्द से लेकर के वन्नास तक आप जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन इसका माना तो आप नहीं सिखाते ना, कुछ भी नहीं सिखाते ना। आपका बच्चा किन लोगों के हवाले हो गया? आपकी बच्ची आज किसके सामने बैठी है? जिस इस्लाम में पर्दा बताया गया था वो नॉन मुस्लिम के सामने बैठी है, लेकिन वो क्या सीख रही है? इस बेटी को तो चाहिए था कि ये एक अच्छी माँ बन सके, अच्छी बेटी बन करके और मुआशरे को तश्कील देती, लेकिन आज आपने अपने बच्चों को कहां बिठा दिया जा करके और किसके पहलू में बैठे हैं। और उसकी सजा हमें यह मिली कि आज न जाने कितने मुस्लिम बेटियां हैं जो कि आज मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम से फिर चुकी हैं। 6 लाख से तादाद ऊपर बढ़ गई कि जिसमें मुस्लिम लड़कियां नॉन मुस्लिम हो चुकी हैं, मुर्तद हो चुकी। इसका कसूरवार कौन है? ऐसी तालीम से तो बगैर तालीम के अच्छे हैं। बेशक बेशक। ऐसी तालीम से तो जाहिल बंदा अच्छा है कि जिससे ईमान से ही हाथ धो बैठे बंदा। एक बेटी की आपको तश्कील देना चाहिए था ताकि ये अच्छी माँ बन सके। आप ये जानते रहिए, हमारी खवातीन भी यहाँ मौजूद हैं, मेरे वाज में वो असर नहीं, मुफ्ती के फतावा में वो असर नहीं, काजी के फैसलों में वो असर नहीं है, जो कि एक बेटी के आंसू में है। एक आंसू एक औरत का वो असर रखता है कि अगर बेटी अपने बाप के सामने एक आंसू बहाए तो बाप उसकी बात मान जाता है। बहन अगर भाई के सामने एक आंसू बहा दे तो भाई उसकी बात मानने के लिए आमादा हो जाता है। और बेटों के सामने अगर माँ आंसू बहा दे तो फिर बेटे उसकी बात मान जाते हैं। तो मुझे बताइए, ये हमारे तकरीरों में वो असर नहीं होगा जो कि औरतों को अगर सही तरीके से इनको तालीम और तरबियत दी जाए तो जिससे मुआशरा आगे बढ़ सकता है। लेकिन आज आपने अपनी बच्चियों को कहां छोड़ा? ये एक बहन ही तो थी जिसकी बुनियाद पर उमर फारूक आदम को कलमा नसीब हुआ। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अगर बहन होकर के कलाम पाक पढ़े तो उमर जैसा बंदा कलमा पढ़ लेता है और कुरान की तिलावत करने लगता है। और माँ होकर के अगर कलाम पाक पढ़े तो हुसैन इब्ने अली नेज़े की नोक पे कलाम पाक सुनाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी तकरीरों में वो असर नहीं है। आप अपने बच्चों को तरबियत दें, बच्चों को आगे बढ़ाएं, उससे कुछ मुआशरा आगे बढ़ेगा। लेकिन आज आपने अपनी जिंदगी कहां लगा दी, कहां लगा दी? क़यामत का दिन होगा ना साहिबो, पता चलेगा। उस वक्त बंदा देखेगा जब नामे आमाल दिए जाएंगे ना और कहा जाएगा इक़रा किताबक, पढ़िए अपनी किताब को, कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। आज किसी गवाह की जरूरत नहीं है, आज अपनी किताब को खुद पढ़ लीजिए। बंदा खोल करके जब देखेगा, वरक गर्दानी करेगा, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो ये सोचेगा ये भी लिख दिया गया, इतना छोटा सा गुना, मैंने तो इसको गुना समझा ही नहीं था। या अल्लाह मा लिहादल किताब, इस किताब को क्या हो गया? या वैलतना मा लिहादल किताब, है हमारी बर्बादी, इस किताब को क्या हो गया? ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने तो कोई छोटी बड़ी चीज छोड़ी नहीं है जिसको इसमें लिखा ना हो, सब कुछ इसमें लिख दिया गया। उस वक्त बंदे को पता चलेगा ये इस टके के पीछे, इस पैसों के पीछे कहां कहां बंदा चला गया अपने रब को छोड़ करके। लेकिन अभी समझ नहीं रहा ना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कल्ला सौफ तालमून, तुम जान लोगे, अन करीब तुम्हें पता चल जाएगा। जब मौत का फरिश्ता आएगा ना तो पता चल जाएगा ये मालो दौलत सब यही रखा रह जाना है, कफन में कोई जेब नहीं है, कब्र में कोई अलमारी नहीं है, पता चल जाएगा। आगे इरशाद फरमाया सुम्मा कल्ला सौफ तालमून,
हाँ हाँ, तुम जान लोगे जब कब्र की तन्हाई में रखा जाएगा और मुनकर नकीर जमीन को चीरते हुए आएंगे और जमीन को चीर करके और इसको झड़क करके उठाएंगे और कहेंगे मन रब्बुक, बताओ तुम्हारा रब कौन है तुम्हारा रब कौन है पालने वाला। कहता था ना, मैं अपने बाजू पे पालता हूँ, मेहनत करता हूँ, सुबह से लेकर के शाम तक ड्यूटी करता हूँ, रात को भी ड्यूटी करता हूँ, अपने बच्चों को पालता हूँ। तू पालता है अपने बच्चों को, तू पाल सकता है। अल्लाह ने फरमाया, देखिए जब कब्र में सवाल पहला है ना, तो सवाल ये नहीं हुआ मनिल्लाह, अल्लाह कौन है। उलमा हाजिर हैं और इस बात की तस्दीक करेंगे। कब्र में सवाल है मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है। ये नहीं कहा गया मनिल्लाह, अल्लाह कौन है, ये नहीं कहा गया। क्यों? मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन, मतलब पालने वाला कौन है। पालने वाला बताइए। तुम अपने आप को कहते थे ना हम पालते हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, तो सबसे पहले बताओ पालने वाला कौन है। रब अल्लाह तबारक व तआला ने रब की इतनी कसरत कराई बंदे की जबान पर। कुरान की इब्तिदा हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुरान की इंतहा हो रही है तो कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, रब का लफ्ज है। और जब आप नमाज में जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं, जब रुकू में जाते हैं सुभान रब्बी यल अजीम, पाक है मेरे पालने वाले की जात। आप खड़े हुए तो कहा रब्बना लकल हम्द। आप यहाँ नीचे गए सुभान रब्बी यल आला। जब कब्र में गए आपको कुरान जब पढ़ाया गया कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब तुम नहीं अल्लाह है। कुरान की इंतहा हुई का कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, रब को पहचानिए, रब कौन है, तुम नहीं हो सकते। का नमाज पढ़ो सुभान रब्बियल अजीम, खड़े हो जाओ रब्बना लकल हम्द, सजदे में जाओ सुभान रब्बियल आला। अब बताओ कब्र में मन रब्बुक, अल्लाह नहीं, मन रब्बुक, तुम्हारे पालने वाला कौन है। अपने आप को यही समझते रहे, लेकिन आज हमने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया। अपने बच्चों को आज दूसरी जगह डाल दिया, दूसरी जगह डाल दिया। आज दीन से दूर हो गए बच्चे। आज आने वाली जिंदगियों में आप देखें कि हमारे बच्चे किधर जाएंगे। जरा सोच करके देखिए आज हालात किस तरह के हैं, हालात किस तरह के हैं और हमारी जिंदगियां किधर हैं। कभी तलाक पे कानून बन रहे हैं, कभी तलाक पे कानून है, कभी एनआरसी है, कभी CAA है, तरह तरह के मसाइल हमारे सामने हैं। और उसके बावजूद आज हम इतनी कोताही बरत रहे हैं, इतनी कोताही। हद तो ये हो गई कि हमारे जानकार लोग, दीन से आशना लोग, वो भी आपस में लड़ रहे हैं, वो भी आपस में दीन के काम को आगे बढ़ाने के बजाय एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। यार एक दर्द हो तो बताया जाए, एक दर्द हो तो बताया जाए, कितने दर्द हैं। शेख सादी ने कहा था ना, तनम दाग दाग सुध पिंबा कुजा कुजा न हम, पूरा जिस्म तो जख्मों से चूर चूर हो चुका है, रुई कहां कहां रखें, रुई कहां कहां रखें। एक दो जख्म नहीं हजरत, जिस्म है सारा छलनी, एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी। दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे, इतने दर्द हैं कहां से किस किस का दुखड़ा बयान करें। दीन के जानकार लोग भी जब इन जलसों के खिलाफ हो जाएं, इन जलसों में क्या बातें बताई जाती हैं, ये दीन की बातें ही तो हैं जिसको आप दीन की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, और तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसके भी खिलाफ अगर कुछ बातें होने लगे, ये तो बड़े अफसोस की बात होगी ना। कितने अफसोस की बात, आज अवाम तो अवाम है, लेकिन नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सादाते किराम, हजरत सैयद नासिर मियाँ साहिब क़िबला, हजरत सैयद हाशिम साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद रिहान मियाँ साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सादाते किराम। जी जारी रखिए, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। फरमाया सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, अभी पता नहीं चल रहा ना, सब पैसा सब कुछ है, बड़े बड़े अमीर हैं, और बाकी अगर अमीर हैं और बाकी कोई बंदा अगर गरीब है, कितने ही हुनर क्यों नहीं रखता है, लेकिन कोई माना नहीं रखता,
वो कहा ना किसी ने, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। और मेरी गुर्बत ने उड़ाया मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। बेशक यहाँ जो अमीर होता है वो बंदा कितना ही फासिक व फाजिर क्यों ना हो, लेकिन लोग उसकी वाहवाह करते हैं, लोग उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये दौलत की बुनियाद पर कभी भी इज्जतों के कद आखिरत में नहीं नापे जाते। दुनिया में देखा जा सकता है लेकिन आखिरत में कोई माना नहीं। आखिरत में तो सिर्फ आमाल है, आमाल, बाकी कुछ नहीं। लेकिन लोग नहीं समझ रहे ना, का सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, हाँ हाँ तुम जान लोगे, जब कब्र की तन्हाई में रखे जाओगे तो तुम्हें यकीन आ जाएगा। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, काश तुम्हें इल्म यकीन हासिल हो जाता। किसी की बात सुन करके वो बात यकीन अगर कर लेते तो बेहतर होता। लेकिन यहाँ जब बात कभी कही गई तो कहा गया ये मौलाना है, आज बयान कर रहे हैं, ये अभी यहाँ बयान कर रहे हैं, कल दूसरी जगह कहीं बयान करेंगे, इनका तो काम है बताना। लेकिन आप याद रखिए ये जो बातें हो रही हैं ना, ये सिर्फ जबान मेरी है लेकिन कलाम रब का है। एक एक बात मैं कुरान की रोशनी में कर रहा हूँ, मैं कुरान की तफसीर कर रहा हूँ। ये अल्लाह तुमसे मुखातब है जो कि सिर्फ मेरी जबान इस्तेमाल हो रही है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, हाँ हाँ तुम जान लोगे। काश तुम्हें इल्म यकीन हासिल हो जाता, किसी की बात सुन करके तुम यकीन हासिल कर लेते तो बेहतर होता। तुमने हमेशा किस्से और कहानियां समझी, ये किस्से और कहानियां नहीं है, ये अफसाने नहीं है। और जो बंदा यहाँ ये बात सुन करके और उसको एरास करता है, मुंह मोड़ लेता है, अल्लाह ने उसके बारे में इरशाद फरमाया मन आरदा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, जिसने मेरे जिक्र से एरास किया, जिसने मेरा जिक्र सुन करके और सुन करके अनसुना किया, उसने मुंह मोड़ लिया। फरमाया फइन्न लहू मईशतन दनका, तो उसके लिए कब्र की जिंदगानी तंग है। वनहशुरुहु यौमल क़यामति आमा, और हम क़यामत के दिन उसको नाबीना करके उठाएंगे। वो बंदा कहेगा काला रब्बी लिमा हशरतनी आमा, ए मेरे रब तूने मुझे नाबीना करके क्यों उठाया। वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो देखा करता था। काला कज़ालिक, का इसी तरह, अतत का आयातुना फनसीतहा, हमारी निशानियां तेरे पास में पहुंचती लेकिन तूने किस्से और कहानियां कह करके अनसुना कर देता। फनसीतहा, तूने उनको भुला दिया ना। वकज़ालिकल यौम तुनसा, आज तुझे भुला दिया जाएगा। तू आज बेबस और बेचारा होगा, आज तू नीचे गिरेगा, तुझे कोई उठाने वाला नहीं होगा, तू कमजोर होगा, तुझे कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। लेकिन बंदे को ये उस वक्त तक समझने में नहीं आएगा जब तक कि आंखें बंद नहीं हो जाएंगी। लेकिन बंद आंखें हो गईं और फिर अब समझ में आया तो क्या फायदा। वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, और जल गया जब खेत अब बरसा में तो फिर किस काम का। ये अभी वक्त है हमें सुधरने का। यकीन, तुम्हें ये सुन करके तो यकीन हासिल न हो सका, सुन करके तो आप नहीं जान सके, लेकिन ये हुआ सुन करके तो तुम्हें यकीन हासिल न हो सका, लेकिन एक ऐसा भी दिन आएगा कि जिसको तुम अपनी आंखों से देख लोगे। जन्नत को अपनी आंखों से देखोगे, जहन्नम को अपनी आंखों से देखोगे। बंदे को उस वक्त यकीन आ जाएगा कि ये जो कुछ बातें बताई जाती थी ये कोई किस्से और कहानियां नहीं थी, ये अफसाने नहीं थे बल्कि ये हकीकत थी। लेकिन अब उसका क्या फायदा, कोई फायदा नहीं हो सकेगा। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, फरमाया उस दिन जब तुम जन्नत को अपनी निगाहों से देखोगे और दोज़ख को अपनी निगाहों से देखोगे, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला तुमसे हर हर नेमत के बारे में पूछेगा, तुमसे पूछेगा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, फरमाया हुजूर ने लन तज़ूला इब्ना कदम आदम, कदम इब्न आदम, फरमाया इब्न आदम के कदम यानी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटों के कदमों को अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक हटने नहीं देगा हत्ता युसअल अन अरबा, यहाँ तक के 4 चीजों के बारे में पूछने लेगा। बेशक बेशक, ये आखिरी बात है। लेकिन आप ये समझ लीजिए, आप इस रिजल्ट में कामयाब अगर हैं, आपकी जिंदगी अगर ऐसे ही है, कामयाब है तो आप मुबारक हो आपको, आप ऐसी जिंदगी गुजारिएगा। लेकिन अगर आपकी जिंदगी इस तरह की नहीं है तो फिर आप अपनी जिंदगी को तब्दील करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये 4 चीजों के बारे में सवाल होगा। अन उम्रिही फीमा अफनाहु,
उमर के बारे में पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें उम्र दी थी, तुमने उसको कहां फना कर दिया। उम्र दी थी, तुमने कहीं चौराहों पे खड़े होकर के बसर तो नहीं कर दिया, कहीं चाय के फट्टों पे बैठ करके उसे बसर तो नहीं कर दिया। पूरी जिंदगी दी तुम्हें, कहां लगा दिया तुमने उसको। जब तक तुम्हारा रब इसके बारे में पूछ नहीं लेगा, तुम्हारे कदमों को सामने से हटने नहीं देगा। दूसरा सवाल, अन शबाबिही फीमा अबलाहु, नौजवानों तुमसे तुम्हारा रब जब तक तुम्हारी जवानी के बारे में तुमसे पूछ नहीं लेगा, तुम्हारे कदमों को सामने से हटने नहीं देगा। आज ये पूछेगा कि कहीं तुम्हारी आंखें आवारा तो नहीं हो गई थी, कहीं तुम्हारे ख्यालात मुंतशिर तो नहीं हो गए थे। तुम्हारी जवानी की जरूरत थी दीन को, लेकिन आज तुमने अपनी जवानी को कहां लगा दिया। पार्कों में खड़े होकर के, चौराहों पे बैठ करके, कानों में लीडें लगा करके, किधर चले गए तुम लोग। तुम्हारी जवानी इसी इस्लाम की खातिर लोगों ने अपने बच्चों को कटाया, अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, अपने जवान बेटों का लाशा अपनी आंखों से देखा। लेकिन जवानों तुमने भी तो नबी का कलमा पढ़ा था। तुम्हारी जवानी के बारे में जब तक रब तुमसे सवाल कर नहीं लेगा, तुम्हारे कदमों को सामने से हटने नहीं देगा। तुमने जवानी को कहां लगाया, किसके लिए जवानी दी थी। चाहिए था कि इस्लाम के लिए जवानी को कुर्बान करते, लेकिन तुमने कहां लगा दिया। जब तक ये सवाल कर नहीं लेगा, कदमों को सामने से हटने नहीं देगा। तीसरा सवाल, वअन मालिन मिन अयन इक्तसबा, और माल के बारे में पूछेगा कि माल तुमने कमाया कहां से। आज लोग कहते हैं ना, मैं इतनी जायदाद का मालिक हूं, इतनी फैक्ट्रियों का मालिक हूं, मेरे पास में इतनी जायदाद है, दौलत है। यही मसला नहीं है कि जायदाद और दौलत है, मसला यह है कि हराम की है या हलाल की है। मसला हराम और हलाल का है, जायदाद का नहीं। जब तक कयामत में रब पूछ नहीं लेगा ना कि कहां से कमाया है, जरिया क्या है, जब तक पूछ नहीं लेगा, आपके कदमों को सामने से हटने नहीं देगा। माल के बारे में तो पूछ नहीं है, माल कमाया कभी कभी हलाल भी होता है, लेकिन सवाल ये भी है फीमा अनफका, खर्च कहां किया है, खर्च कहां किया है। शादियों में या बंदा बताता है कि आज मैंने अपनी बेटी की शादी की, आज इसमें 10 लाख रुपए लगाए हैं, इतना पैसा मैंने लगाया अपनी घर की बिल्डिंग में, हमारे घर का आप गेट देखिए, हमारी घर की बिल्डिंग देखिए, इतना पैसा मैंने लगाया। आपने सब चीजों पे लगाया, लेकिन ये बताइए कौम का फायदा क्या किया। अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने तुम्हें 2 आंखें नहीं दी थी, व लिसान व शफतैन, हमने जबान नहीं दी थी तुम्हें, तुम्हें यतीम नजर नहीं आए, ईद के दिन भी गुब्बारे बेचते हुए बच्चे नजर नहीं आए, ईद के दिन भी यतीम और बेवा जो कि वो कुछ दुकानें लगा करके बैठी थी, भट्टों पे ईंटें पाते हुए बच्चे नजर नहीं आए, तुम्हें ये चीजें नजर नहीं आई। आज तुम अपनी बिल्डिंग दिखाते हो, आज अपने दौलत की नुमाइश करते हो, बेटी की शादी करते हो, अगर लाखों रुपए का जहेज दे दिया तो जा करके मोहल्ले में वो ढंडोरा पिटवा दो के फला साहब के यहाँ बेटी की शादी हो रही है। तुमने ये नहीं सोचा, हो सकता है कि उन्हीं बच्चियों में कोई यतीम बच्ची भी हो जिसका बाप ना हो, उसके दिल पे क्या गुजरेगी, काश आज मेरा बाप भी होता तो वो मेरी वो भी हमें जहेज देता। तुमने इसका तो ख्याल नहीं किया। लोगों, तुमसे तुम्हारा रब पूछेगा कयामत के दिन कि तुमने माल कमाया कहां से और खर्च कहां किया। मसला सिर्फ इस चीज का नहीं है कि माल और दौलत को इकट्ठा करो और कहीं भी लुटा दो, बल्कि माल हलाल होना चाहिए और सही जगह पे खर्च भी होना चाहिए। तो ये चीज, ये दुनिया की जिंदगी, ये कुछ भी नहीं है, ये हकीकत में कुछ भी नहीं है। आज जिस वली की बारगाह में आप आए हैं ना, इन्होंने दुनिया की जिंदगी को तरजीह नहीं दिया, बल्कि आखिरत की जिंदगी को तरजीह। आज इनकी कब्रें भी ना, एक जुमला कह रहा हूँ, इनकी कब्रें भी हमारी जिंदगी से ज्यादा जिंदगी रखती हैं। हमारी जिंदगी से ज्यादा जिंदगी इनकी कब्रों की है। आज हम जिंदा हैं, लेकिन लोग हमसे तो मिलने भी नहीं आते, और आज इनकी कब्रें हैं, ऐसी जिंदगी है कि लाखों की तादाद में लोग उमड़ रहे हैं। आज इनके पास में बैठ करके लोग अपनी जिंदगी की दुआएं करते हैं, जिंदगी की भीख मांगे करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, आप मजार शरीफ पे जब आए हैं ना, तो सिर्फ औलाद की दुआ ना मांगे, सिर्फ अपने बच्चों के लिए दुआ ना मांगे, अपने खैर बरकत की दुआ ना मांगे, बल्कि कभी ये भी दुआ कर लिया करें ना कि अल्लाह तो इन बुजुर्ग के सदके में हमें इहदिन सिरातल मुस्तकीम पर गामजन फरमा, सीधा रास्ता दिखा दे। इनके मिशन पे भी तो अमल कर लेना भाई, सिर्फ यहाँ पे आके फातिहा पढ़ लेना तो वो काफी नहीं है, बल्कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। जिस मर्तबे पे आज ये फाइज हैं, इनके लिए दुनिया यहाँ आती है, तो हमें भी ये चाहिए कि इनके कदमों की बरकत से हमें भी ऐसी जिंदगी मिले।
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, हमारे पास में वक्त कम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि जो कुछ मैंने कहा है इसमें मुझसे कहने में अगर कोई गलती हो गई हो उसे अपनी रहमत से मुआफ फरमाए। और मैं आप सब लोगों को गवाह बना करके एक मरतबा कलमा तैयबा का विर्द करता हूँ, आप भी मेरे साथ में कर लें। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।